कुछ मेहमानों के पास चलेंगे जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड सत्येंद्र दुग्गल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आर के भार्गव साहब जो कि पूर्व बीएसएफ के बड़े अधिकारी रहे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं सत्येंद्र दुग्गल साहब के पास चलूंगा। दुग्गल साहब, ये जो हथियारों की बात निकल कर आ रही है, क्योंकि दोनों ही देश जो पेंडिंग पड़े हुए तमाम ऐसे ऑर्डर्स थे वो ऑर्डर दिए जाने लगे। भारत में भी कई तरह के टेंडर भी जारी हो रहे हैं इसे लेकर। अब पाकिस्तान अब्दाली की बात कर रहा है, लेकिन अगर अब्दाली को देखा जाए और भारत के पास जो सैन्य क्षमता है, मिसाइल्स हैं, जो रॉकेट लॉन्चर हैं, उनको अगर देखा जाए तो क्या कहा जाए? ये तो किसी से बात छुपी नहीं है। मेरी आवाज अब तक आ रही है जी? जी, आपकी आवाज आ रही है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो मात्रा है और जो वैरायटी है, उसमें भारत कहीं आगे है पाकिस्तान से। चाहे वो आप छोटी बात रडार की ले लें या मिसाइल की ले लें, या नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट की ले लें, इन नंबर ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट की ले लें, नंबर ऑफ टाइप्स एंड वैरायटीज ऑफ हेलीकॉप्टर्स की ले लें, या जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वो इसमें यह है दैट कई बार और ज्यादातर समय मात्रा या क्वांटिटी मैटर नहीं करती, उसका इस्तेमाल मैटर करता है। जो सबसे पहले और सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाए। तो मैन बिहाइंड द मशीन इज समटाइम्स मोर इम्पोर्टेंट देन द मशीन इटसेल्फ। जी। और उसके लिए भी उस तरीके से देखा जाए तो उसमें ट्रेनिंग एंड द टाइप ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो जहां हम एक तरफ, जैसा मैं देख रहा था कि आप एक कंपैरिजन दिखा रहे थे अब्दाली में और जो भारतीय मिसाइल्स हैं उसमें कंपैरिजन दिखा रहे थे। आप बात ठीक कहते हैं दैट हिंदुस्तान ने जो बनाया है, अस्त्र बनाए हैं, कई अस्त्र बनाए हैं, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिए हैं और अपने हिसाब से उसने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या जो प्रोस्पेक्टिव दुश्मन है या प्रोस्पेक्टिव एग्रेसर्स हैं, उसके हिसाब से उसने डिजाइन किए हैं। उनकी मारक क्षमता उस हिसाब से डिजाइन की है। उनके जो लॉन्च पैड हैं वो अकॉर्डिंगली उन्होंने डिवाइस किए हैं, अकॉर्डिंगली उन्होंने प्लेस किए हैं। बट उसके पीछे जो मैन पावर है जो उसे यूज करेगी, और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्वालिटी ऑफ मेन एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग मैटर्स, मच मोर मैटर्स। और उसमें भी भारत कहीं ज्यादा है। इस चीज की बात जो है वो बहुत कम हो रही है या बल्कि ना के बराबर हो रही है। और अच्छा है कि ऐसे शो में जब आप इस बात पूछते हैं तो लोगों को भी ये मालूम होता है। और कई बार हमें अपनी अपनी फौजों को भी इस बात का अंदेशा नहीं होता और इनके माध्यम से उन तक मैसेज चला जाता है। क्योंकि ये जो मिसाइल्स हैं ये हम भारत में, हिंदुस्तान में ही इनको बना रहे हैं। तो जब बनाते बनाते जब जो कस्टमर होता है, और इस केस में कस्टमर तो भारतीय सेना है या नौसेना है या वायुसेना है, उनके भी इनपुट्स लिए जाते हैं। तो जाने अनजाने में वो एक तरीके से ट्रेनिंग भी हो जाती है लोगों की, उन लोगों की जो कि उनको यूज करेंगे। क्योंकि इनको एक्चुअली ले जाकर और उनके इनपुट लिए जाते हैं, सेमिनार किए जाते हैं, ड्राई रन्स किए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है, उनके जी। टेस्टिंग होती है, उनके इनपुट्स लिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैन बिहाइंड द मशीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टाइमिंग ऑफ द यूसेज, जो उसका इस्तेमाल करने का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो किसी से बात छुपी ही नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आप सिर्फ चीन को कुछ समय के लिए छोड़ दें, अगर उसको भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा माने, जी। तो भारत का तो कंपैरिजन है ही नहीं एज फार एज द क्वांटिटी इज कंसर्न। हाँ, ये जो जिस तरीके से बात करते हैं कि इन्हें चीन सपोर्ट करेगा या वॉर के टाइम पे सपोर्ट करेगा, वो भी एक बेमानी बात है। क्योंकि जब एक बार वॉर शुरू हो जाती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि जो कंट्री जो एट वॉर हैं उनको जो है वो अस्त्र सप्लाई किए जाए। और पर्टिकुलरली इन केस ऑफ पाकिस्तान तो बहुत ही मुश्किल होगा। उसका रीजन ये है कि आप देखिए, एक तरीके से पाकिस्तान जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री एक्सेप्ट फॉर उसके लिटिल बिट सदर्न पार्ट टिप में जो एरिया है जो कि समुद्र से है, पर वहां पर भी अगर आप चाहें कि वो चीन उनको सप्लाई कर देगा वो मुश्किल है, क्योंकि वो तो भारतीय नौसेना ही घेर लेगी। हम्म। तो जो जो क्वांटिटी है उनकी या जो क्वालिटी जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, वो रीइंफोर्स भी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीन जी। कैसे हेल्प करेगा उसको, बिकॉज बाय एयर वो कर नहीं सकता, लैंड के थ्रू वो कर नहीं सकता, एक्सेप्ट वेरी शॉर्ट पैसेज विच इज पासिंग थ्रू दी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको ये हाईवे में
कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उस हाईवे का मेन पर्पस यही था कि वो एक तरीके से सप्लाई लाइन बन जाए। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इनके पास में जी। है, उसमें जो वो एक हाईवे जो डेवलप कर रहे थे बिटवीन दी इस्लामाबाद, रावलपिंडी से होता हुआ, गिलगित से होता हुआ जो चाइना जाता था, जी। वो इसका बेसिक पर्पस यही था हुँ। कि इनके पास में इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं है, इतना स्पेस भी नहीं है कि वो उस तरीके के इक्विपमेंट को स्टोर कर सके, तो वो हुँ। कम से कम उस समय में सप्लाई कर सके। तो हुँ। अब आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू डू इट। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि जी। जो टाइप ऑफ अस्त्र हैं या जो मिसाइल्स हैं, उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है